वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आपकी पिछली वीडियो जो हमने पढ़ी एक्सरसाइज 1.5 के इंट्रोडक्शन पार्ट में, उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5 करवा लिया था। 1, 2 और 5 क्वेश्चन आपको मैंने उसमें करवा दिए हैं। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं कवर करूंगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से सी। सर्कमफ्रेंस को इन्होंने इक्वल टू सी लिया हुआ है ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, और डायमीटर को इन्होंने डी से डिनोट किया हुआ है। कहते हैं दैट इज, आप सभी ने यहां पे इन्होंने पाई की वैल्यू इस फॉर्म में दी हुई है, पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक है, कहने का इनका मतलब यह है कि जो पाई की वैल्यू है सर्कल के केस में वो हमें कैसे ऑब्टेन होती है। वो हमें मिलती है जब हम सर्कल के सर्कमफ्रेंस को उसके डायमीटर के साथ डिवाइड करते हैं। तो जो भी वैल्यू हमें मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ द पाई। और वो हम कितनी मान के चलते हैं, जो आपने पाई की वैल्यू जो सुना हुआ है, या तो 22/7 या अप्रोक्सीमेटली 3.14 उसकी वैल्यू को आप लेके चलते हो। ठीक है, तो इससे हमें यह पता चलता है कि अगर पाई जो है ये सी अपॉन डी है, मतलब सर्कमफ्रेंस अपॉन और रेडियस की डायमीटर ऑफ द सर्कल की रेशो है, तो इससे इस फैक्ट में कॉन्ट्राडिक्शन रेज होती है कि पाई एक इररेशनल नंबर है, जो कि मैंने आपको आपकी पिछली एक्सरसाइजेज में बताया दैट पाई इज एन इररेशनल नंबर। ठीक है, तो वो जो पाई इररेशनल नंबर है ये फैक्ट उसको गलत कर देता है फिर, क्योंकि यहां पे अगर हम देखें पाई पी बाई क्यू फॉर्म में हमें दिख रहा है सी अपॉन डी, तो कुछ ना कुछ हमारे पास सी की वैल्यू और डी की वैल्यू होगी, तो जिससे ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। उससे क्या है कि पाई इररेशनल नंबर है, इस सच्चाई में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है। तो हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, ये हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब हो गया कि जो हम मान के चल रहे हैं कि पाई एक इररेशनल नंबर है, वो किस तरह से हम इसको सही साबित कर सकते हैं। मतलब कि कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब यह हुआ कि पाई इररेशनल है, बट अगर हम देखें तो पाई एक रैशनल नंबर है, तो ये फैक्ट हमारे पास गलत हो जाता है इस चीज को देख के। तो यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब इन दोनों फैक्ट्स में या तो ये होगा या फिर रैशनल नंबर होगा। पाई या तो इररेशनल नंबर होगा या तो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो इससे कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रही है कि यहां पे पाई रैशनल लग रहा है और यहां पे पाई इररेशनल लग रहा है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें इस कॉन्ट्राडिक्शन को रिजॉल्व करना है। तो देखेंगे, अगर हम बात करें सर्कल के सर्कमफ्रेंस की, तो आप सभी को पता है सर्कमफ्रेंस क्या होता है। सर्कल की आउटर बाउंड्री को हम, आउटर लाइनिंग जो होती है उसको क्या बोलते हैं हम, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और इसका कुछ डायमीटर है। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस कैसे मेजर किया जाता है। सर्कमफ्रेंस जैसे कि मतलब यहां से इस पॉइंट से लेके हमें पूरा सर्कल का डिस्टेंस ट्रेवल करके और वापस इसी पॉइंट पे पहुंचना है, तो वो हमारा सर्कल का एक राउंड कंप्लीट होता है और उसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कहते हैं। और डायमीटर क्या है, डायमीटर ये लाइन होती है जो सर्कल के सेंटर से पास करती है। ठीक है, और इसके दो पॉइंट्स को मीट करती है सर्कल के, उसको हम कहते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब डायमीटर को इन्होंने डी से लिया हुआ है और सर्कमफ्रेंस को किससे लिया हुआ है, सी से लिया हुआ है। अब बच्चों देखो, आप डायमीटर को डायरेक्ट स्केल के साथ मेजर कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जो भी इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, और सर्कमफ्रेंस को कैसे मेजर करोगे, या तो आप क्या करो, इस पॉइंट से इसको स्ट्रेट कर लो। जैसे कि सपोज कर लो आपके पास एक राउंड वायर है, तो आप क्या करते हो, उस वायर को पूरा खोल लेते हो, तो वो एक सीधी एक लाइन बन जाएगी। आप उस लाइन की मेजरमेंट ले सकते हो स्केल के साथ। ठीक है, तो वहां से आप कह सकते हो कि ये जितनी उस पूरी वायर की लेंथ होगी, वो लेंथ हमें क्या बताएगी, उस पर्टिकुलर वायर से जो हमने सर्कल बनाया था उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस बताएगी। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस हम ये कह सकते हैं कि उस वायर के लेंथ के इक्वल होगा जिस वायर से हमने इस सर्कल को बनाया हुआ है। मतलब इस सर्कल, उस वायर के दो एंड पॉइंट्स को जोड़ दिया हुआ है और हमें एक बिल्कुल सर्कुलर फिगर मिल रही है। ठीक है, अब बात ये आती है, मैंने यहां पे देखो, हम जो भी मेजरमेंट करते हैं लेंथ की अपने मैथ्स में, वो हम किससे करते हैं, स्केल के साथ करते हैं। या कोई भी मेजरमेंट हम होगी हमारे लिए, वहां उसकी मेजरमेंट करने के लिए स्केल्स होते हैं। तो स्केल में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जैसे मान लीजिए कि 0 से लेके 1 तक हमें कोई भी ये 0 से लेके 1 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस है, तो इसके बीच में 10
आपके पास छोटी छोटी लाइंस होंगी जो कि ये बताती हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 1 तक हमारे पास इस डिस्टेंस को लेके जाती हैं। मगर एक बात मेरी याद रखिए कि जब जो भी हम डिस्टेंस स्केल से मेजर करते हैं वो हमें हमेशा एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू का मेरा मतलब ये है कि स्केल से जो मेजरमेंट हमारे पास होती है वो मेजरमेंट एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होती, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फर्क रहता है। और हमने पढ़ा था, जब हमने पिछली एक्सरसाइज 1.4 पढ़ी, वहां पे हमने देखा कि जब हम नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स की बात करते हैं तो हमारे पास हर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में इनफिनाइट नंबर्स आते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है जैसे 1 और 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, अगर हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करते हैं, अगर हम ध्यान से उस नंबर लाइन को बड़ा करके देखते हैं तो उसमें हमें छोटे छोटे डेसिमल नंबर्स मिलेंगे। और अगर दो डेसिमल साथ वाले दो डेसिमल नंबर्स को हम पिक करेंगे उसके अंदर भी हमें छोटे छोटे दो डेसिमल नंबर मिलेंगे। और ये बहुत मतलब इनफिनाइट नंबर्स हमें नंबर लाइन के ऊपर मिल सकते हैं। तो इसीलिए जो भी मेजरमेंट हम स्केल के ऊपर करते हैं जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट मेजरमेंट होगी, ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन के ऊपर हमें बहुत सारे इनफिनिट नंबर्स मिल सकते हैं जिसमें हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स हो सकते हैं। अब जो मैंने रैशनल नंबर के बारे में बात की थी, हमने ये पढ़ा था रैशनल नंबर की डेफिनेशन में कि रैशनल नंबर हमेशा p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं जिसमें q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। मगर कंडीशन क्या थी कि जो p और q है ये क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, ये क्या होंगे, इंटीजर्स होने चाहिए। लेकिन जब हम डायमीटर की लेंथ को मेजर करेंगे एक्चुअल में तो हमें वो लेंथ इंटीजर की फॉर्म में मिलेगी, लेकिन अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो इसकी एक्चुअल लेंथ की जो बात हम कर रहे हैं, जो स्केल से हम मेजर कर रहे हैं, वो हमें एक्चुअल लेंथ हमें अप्रोक्सीमेट लेंथ मिलेगी उसकी, ठीक है। और अप्रोक्सीमेट लेंथ में तो चलो वो 2 सेंटीमीटर है, लेकिन जब हम उसको ध्यान से देखें तो जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर होगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेट लेंथ है तो हो सकता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर हमारे पास हो। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास p होगा ये इंटीजर फॉर्म में नहीं हो सकता है, और उसी तरह से q होगा वो भी इंटीजर फॉर्म में नहीं हो सकता है। तो वहां से हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं, ये मतलब कि ये रियलाइज कर सकते हैं कि जो पाई है इसमें जो 22/7 हमारे पास है ये 22 सर्कमफ्रेंस है और 7 कौन है, मतलब ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में अपनी, ठीक है, 7 कौन है, डायमीटर है। अब क्या है सेंटीमीटर मीटर या किस तरह से हमने लिया उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ पाई की जो वैल्यू है इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो 22 की मेजरमेंट हमने ली स्केल से, ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है, ठीक है। इस मेजरमेंट में हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर भी हो सकता है। तो इसीलिए हम पाई को एक इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। यहां पे क्या कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कि पाई इर्रेशनल नंबर है, पाई इर्रेशनल नंबर ही है, ठीक है। व्हेन वी मेजर अ वैल्यू विद अ स्केल वी ओनली ऑब्टेन एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जब भी हम देखेंगे इस पॉइंट पे जो ध्यान देना है सभी को कि जब हम मेजर करते हैं किसी भी वैल्यू को एक स्केल के साथ, हमें हमेशा एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही उसकी मिलती है, हमें कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू उसकी नहीं मिलती है। इसीलिए हम ये रियलाइज नहीं कर सकते कि सी और डी इर्रेशनल होंगे, ठीक है, मतलब कि या सी या डी इर्रेशनल फॉर्म में होंगे, क्योंकि हमें हमेशा उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल रही है, हमें वहां पे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही है। द वैल्यू ऑफ पाई इज ऑलमोस्ट, वर्ड पे फोकस करिए, ऑलमोस्ट इक्वल टू 22/7 और 3.142857, ऑलमोस्ट इसके इक्वल होती है, लेकिन एग्जैक्टली इसके इक्वल पाई की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। वो हमारे पास यहां से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही होगी, ठीक है। तो इसीलिए पाई एक इर्रेशनल नंबर है, ओके। ओके तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं कि कोई भी डेसिमल नंबर है उसको हम नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, यानी कि लोकेट करवा सकते हैं, मतलब कोई भी डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट। तो यहां पे जो हम पढ़ेंगे अभी वो हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 के लिए, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें एक
क्योंकि हमें जितना जिस नंबर का जितना स्क्वायर रूट चाहिए, हमें उतने सेंटीमीटर की लाइन क्या करनी है, अपनी नोटबुक पे ड्रॉ कर लेनी है। तो मैं आपके सामने यहां पे बोर्ड पे ड्रॉ करूंगा। तो ये मैंने आपके सामने 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब मैं इसी को आगे प्रोसीड एक्सटेंड करूंगा, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, इसी लाइन को आगे एक्सटेंड करूंगा, यहां से यहां तक मैंने 9.3, इसको मैं मार्क कर लेता हूं। ये मेरे पास ए, और ये पॉइंट को हम मान लेते हैं ओ नाम रखते हैं, क्योंकि इसी पॉइंट को हमने 0 भी मार्क करना है। अब यहां से मैं 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लूंगा और आगे कुछ पॉइंट्स मार्क करूंगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपके सामने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया है। देखो बच्चों, यहां पे हमें यूनिट डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का ही लेना होगा। उसका एक ही रीजन है, क्योंकि हम यहां पे हमने जो लाइन ली है वो हमने 9.3 सेंटीमीटर ली हुई है। तो हम यहां पे यूनिट डिस्टेंस लेके चलेंगे हर केस में, ठीक है। तो यहां से मैं कुछ आपके सामने नंबर्स ले रहा हूं इसके ऊपर। तो ये जो मेरे पास पॉइंट है, यहां पे मैं 1 रख रहा हूं, यहां पे 2 रख रहा हूं, यहां पे 3 रख रहा हूं, ठीक है। इसके आगे भी हम नंबर्स ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद एक और मैं यहां पे पॉइंट ले लेता हूं, दैट इज 4। मैंने 4 नंबर क्यों लिए, क्योंकि देखेंगे 9.39 से बड़ा है। तो अगर 9.39 से बड़ा है, तो हमें पता है कि जो 9 का स्क्वायर रूट है 3, तो 9.3 का स्क्वायर रूट हमें 3 और 4 के बीच में मिलेगा। तो कम से कम हमें 3 से 4 तक के नंबर्स यहां पे लेने होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पे अगर हम बात करें, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना था मेरे पास, यहां तक का डिस्टेंस ये मेरे पास है 9.3 सेंटीमीटर। कितना है, 9.3 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। अब इसके बाद यहां से लेके यहां तक मैंने कितना डिस्टेंस लिया है, क्योंकि हम यूनिट डिस्टेंस ले रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया है। तो ये टोटल डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक कितना बन गया हमारे पास, 10.3 सेंटीमीटर का। 9.3 में 1 सेंटीमीटर ऐड किया तो 10.3 सेंटीमीटर का हमारे पास डिस्टेंस बन गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो काम है वो ये रहेगा, हमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। किसका, अब मैंने यहां तक 10.3 सेंटीमीटर तक की वैल्यू ली है ना, इस पॉइंट को, इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं बी से डिनोट कर लूंगा, ठीक है। अब मुझे ए बी का क्या लेना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। तो आपको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे लिया जाता है, आधे से ज्यादा कंपास को ओपन करना है और लाइन के दोनों तरफ क्या करने हैं, आर्क्स मार्क करनी है। तो हम करेंगे यहां से ऐसे और यहां से इस तरह से। अब पॉइंट बी से भी हम दोनों आर्क्स मार्क करेंगे, लाइक ये एंड लाइक दिस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो बच्चों याद रखेंगे, हम इसको डॉटेड से ज्वाइन करेंगे, डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से इसको हम ज्वाइन करेंगे यहां पे आपके सामने, लाइक दिस। डॉटेड लाइन से इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रखा, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं इसको एम एन नाम दे दूंगा यहां पे, ठीक है। नेमिंग सिर्फ हम अपनी कन्वीनियंस के लिए करते हैं, ठीक है। और जिस पॉइंट पे ये ए बी लाइन सेगमेंट को कट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, इस लाइन को, इस पॉइंट को हम कुछ पी नाम दे देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें क्या करना है यहां पे, अब हमें रेडियस लेना है कितना, यहां पे रेडियस लेना है हमें P से B तक का, ठीक है। और यहां से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। और बच्चों ये आपका एक्यूरेटली काम सेमी सर्कल जो है पॉइंट्स ए और बी दोनों को मीट करना चाहिए, ठीक है। अगर थोड़ी सी भी इनएक्यूरेसी होगी तो आपका जो डायग्राम है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी आई होप सभी बच्चों को, ठीक है। मेरी थोड़ी सी इनएक्यूरेसी आ रही है यहां पे, क्योंकि मेरी यहां पे कंपास स्लिप कर रही है, ठीक है। बट मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं इसको बिल्कुल अप्रोप्रिएट आपके सामने बना सकूं। तो कोशिश करेंगे लाइक दिस, यहां, ठीक है। तो यहां से जो
ये मेरे पास सेमी सर्कल बन चुका है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास जीरो था, यानी कि जो पॉइंट ओ था, यहां से मुझे एक परपेंडिकुलर लेना होगा। तो परपेंडिकुलर लेना सभी को आता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें दो आर्क्स लेनी होती हैं। इस तरह से मैं परपेंडिकुलर लूंगा यहां से, ये ठीक है। तो इसको हम ज्वाइन करेंगे। अब जिस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर इस सेमी सर्कल को कट करेगा, ये पॉइंट, ठीक है। तो यहां पे इस पॉइंट पे हमें, इस पॉइंट को मैं P के साथ, पॉइंट P के साथ ज्वाइन करूंगा, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, पॉइंट P के साथ ज्वाइन कर दिया इस तरह से। तो अब यहां पे क्योंकि ये एक परपेंडिकुलर बनाया था, तो यहां पे हमारे पास P, इस पॉइंट को हम कुछ भी नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम Q नाम दे देते हैं। POQ एक राइट ट्रायंगल बन चुकी है। तो अब इस राइट ट्रायंगल के बारे में देखेंगे कि क्या है। तो यहां पे मैं राइट ट्रायंगल को पिक करूंगा, यहां से लिखूंगा मैं इन राइट ट्रायंगल POQ। इस राइट ट्रायंगल में क्या है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा। इस राइट ट्रायंगल में देखो, जो हमारे पास टोटल लेंथ थी AB, जो हमने, ये मैं बाद में राइट ट्रायंगल को पिक करता हूं, यहां पे लिखेंगे। जो हमारे पास टोटल लेंथ है यहां पे AB कितना था, सबसे पहले A से लेके इस पॉइंट को हम, ये जीरो है, ठीक है, जीरो समझते हो ना, जीरो है, लेकिन मैं इसको क्या भी मान के चलूंगा, O भी मानूंगा। तो मैं AO या A0 जो भी पॉइंट है, ये हमने लिया था 9.3 सेंटीमीटर, इसकी टोटल लेंथ हमने ली थी। उसके बाद हमने क्या किया, इसको आगे यहां से 1 सेंटीमीटर और डिस्टेंस ले लिया, और उस पॉइंट को हमने क्या मार्क कर दिया हुआ है यहां पे B। तो AB जो है वो बना हमारे पास AO प्लस OB, वो हमारे पास क्या बना, AO प्लस OB। तो AO हमारे पास था 9.3 और OB हमारे पास था 1, तो ये टोटल जो लेंथ बनी, ये बनी 10.3 सेंटीमीटर। फिर आपको पता है कि जब हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम क्या है, लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में और 90 डिग्री के एंगल पे काटना, ठीक है। तो हमें 90 डिग्री एंगल का यहां पे जरूरत नहीं है, बट हमें दो बराबर हिस्सों की यहां पे जरूरत पड़ रही है। तो मतलब कि AB जो हमारे पास है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है, AP और BP में स्प्लिट हो रहा है, AP प्लस BP। तो इन दोनों का जो सम है दैट इज 10.3 सेंटीमीटर। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, AP को मैं BP मान लू, या और BP क्यों, क्योंकि जो ये है MN है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बिकॉज AP इज इक्वल टू BP, क्योंकि AP और BP इक्वल है। यहां मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बिकॉज MN बाइसेक्ट्स, क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में काटना। बाइसेक्ट्स AB कहां पे काट रहा है, एट P, ठीक है। तो देयरफॉर AP इज इक्वल टू BP। तो AP और BP क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि ट्वाइस ऑफ BP जो है वो 10.3 के इक्वल है। तो BP जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 10.3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास बनेगी 5.15। तो मतलब यहां से लेके यहां तक की जो टोटल लेंथ है ये कितनी है, 5.15 है। तो BP जो हमारे पास है ये हमारे पास आ रहा है 5.15 सेंटीमीटर। मतलब मैं यहां से इसको मार्क कर लेता हूं, यहां से लेके यहां तक हमारे पास कितना आ रहा है, 5.15 सेंटीमीटर। अब अगर हम बात करेंगे OP की, तो OP कितना होगा, O से लेके B तक का डिस्टेंस 1 है, तो BP हमारे पास टोटल 5.15 है। तो हम टोटल में से इतना सा माइनस कर देते हैं तो हमें OP मिल जाएगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा नाउ, अगर मुझे OP चाहिए तो वो क्या होगा हमारे पास, BP माइनस OB। तो BP कितना है हमारे पास, BP हमने अभी फाइंड आउट किया 5.15 माइनस OB कितना है हमारे पास, 1 है, तो ये बनेगा 4.15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से हमें OP की वैल्यू भी मिल गई, और वो कितनी है, ये OP की वैल्यू कितनी है, 4.15 सेंटीमीटर। तो अब बच्चों, अब यहां पे सेमी सर्कल का क्या रोल है देखेंगे। ये जो मैंने सेमी सर्कल आपके सामने बनाया था, सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का ही एक पार्ट होता है। तो जो सर्कल हमारे पास होता है ना, उसमें हर एक पॉइंट पे रेडियस क्या रहता है, सेम रहता है। तो सेमी सर्कल के लिए भी रेडियस क्या रहेगा, सभी रेडियसेस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इसीलिए अगर हम देखें तो AB इस सेमी सर्कल का डायमीटर एक्ट कर रहा था,
और जब हमने इस डायमीटर को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया तो ये दो बराबर हिस्से इसका रेडियस एक्ट करेंगे, तो इसीलिए बीपी जो हमारे पास है ये इसका रेडियस बन रहा है। और क्योंकि क्यूपी भी हमारे पास इसका एक रेडियस है, तो रेडियस की लेंथ हमने निकाली थी 5.15, तो इसकी भी लेंथ कितनी होगी 5.15 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो यहां से अब क्योंकि हमें ओपी और पीक्यू मिल चुका है तो हम ओ क्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके लिए हमें इस राइट ट्रायंगल पीओक्यू को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ऑल्सो क्या है कि PQ इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू 5.15 सेंटीमीटर, और इसका रीजन देंगे बिकॉज रेडियाई जो है रेडियस की प्लूरल फॉर्म होती है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल के रेडियाई क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ठीक है, अब हम अपनी राइट ट्रायंगल को लेंगे जो कि हमने यहां पे बनाई है। नाउ इन राइट ट्रायंगल POQ, अब इस राइट ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर PQ स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर PO स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर OQ स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, OQ चाहिए। मैं PO को इस तरफ ले आऊंगा तो ये बनेगा PQ स्क्वायर माइनस PO स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर। तो हमारे पास PQ स्क्वायर PQ कितना है 5.15 का स्क्वायर माइनस PO कितना है 4.15 का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर। तो बच्चों अगर हमें डेसिमल का स्क्वायर फाइंड करना होगा तो इट इज वेरी टाइडेस्ट प्रोसेस। ठीक है, टफ होगा हमारे लिए फाइंड करना इसको, तो इसीलिए हम यहां पे फार्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो वो क्या बनेगा, ए माइनस बी 5.15 माइनस 4.15 इंटू ए प्लस बी 5.15 प्लस 4.15 इज इक्वल टू OQ स्क्वायर। तो 5.15 माइनस 4.15 इज 1, एंड इन दोनों को ऐड करते हैं 5 and 5 इज 10, 0 1 कैरी, 1 और 1 2 और 1 3.5 और 4 9। तो हम पॉइंट के बाद 0 चाहे नहीं लगाएं, हमारी मर्जी है। OQ स्क्वायर, तो यहां पे हम 9.3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.3 ही रहेगा, तो OQ स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 9.3 आएगा। तो हमें जो चाहिए था OQ वो कितना आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि जब यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां पे क्या आएगा अंडर रूट आएगा, तो अंडर रूट 9.3 हमें OQ की लेंथ मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जितनी हमें अंडर रूट 9.3 लेंथ मिली उसको हम इसके इक्वल ओपन करेंगे कंपास को, और यहां से हम सीधा एक रेडियस लेंगे, और वो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमें अंडर रूट 9.3 दिलवाएगी। ठीक है, यहां पे वो इस किसी पॉइंट पे काटेगी इसको, यहां से हम इसको इस तरह से क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे। मेरा थोड़ा सा क्योंकि कंपास स्लिप कर रहा है तो इस वजह से मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है बोर्ड पे, बट आप लोग जब नोटबुक पे बनाओगे तो आपकी बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू आपकी 3 और 4 के बीच में बनेगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.5, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और प्रैक्टिस करिए इसकी, बिना प्रैक्टिस किए आपको नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू।